जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लिंक लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। दोस्तों ये सुविधा फ्री है, मैं कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे दूँगा। दोस्तों मैं आप लोगों को, जो मेरे नए साथी आज ज्वाइन हुए, उनको ये बताऊँ कि मैं यहाँ पे ETF में ही काम करता हूँ। मैं स्टॉक के बारे में ना यहाँ पे ऑप्शन चैन के बारे में, कॉल एंड पुट जो भी आप करते थे या कर रहे थे या नहीं करते थे, उनके ऊपर मैं यहाँ बात नहीं करता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ओनली ETF के अंदर है, वो भी स्विंग पैटर्न है। मैं लॉन्ग टर्म कुछ नहीं रखता, मैं स्विंग लेता हूँ और स्विंग में आपने जो है डिसिप्लिन, जो मेरा डिसिप्लिन बोलता है उस हिसाब से मैं लेके अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और आराम से बैठ जाता हूँ और दोबारा अपनी एंट्री फिर बनाता हूँ। मैं पूरे लेवल्स के ऊपर काम पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरे लेवल्स पे ही बाइंग हो। अनाप शनाप बाइंग मैं नहीं करता दोस्तों। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, हमारे इस सफ़र में आप हमारा साथ दे सकते हैं। दोस्तों आज जिसके ऊपर मैं बाइंग की है वो ETF है IT20 और फार्मा20। फार्मा20 के बारे में मुझे सवाल आए थे, सर ये तो कल ही आपने सेल कर दिया था और आज फिर बाय कर लिया, तो वो भी बात करेंगे। IT20 के मेरे पास पहले से ही 3 प्रॉपर लॉट हैं, चौथा मेरा टॉपअप है। अगेन मैंने एक लॉट बाय किया है, इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी। क्यों बात बाय किया है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सब सवालों के मैं उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। दोस्तों जो भी आपके डाउट हैं, मैं हर डाउट आपका क्लियर करते हुए जाऊंगा। फिर भी अगर किसी को, मेरे भाई को डाउट रह जाता है, नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आ जाइएगा, मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। दोस्तों कोई भी किसी प्रकार का मन में डाउट नहीं रखने का है। तो बात करता हूँ पहले फार्मा20 की। फार्मा20 के ऊपर हाँ दोस्तों, कल हमने प्रॉफिट बुक किया था। क्यों किया था ये भी आपको मालूम है। मेरे पास या आपके पास, जो मेरे साथ आपने बाइंग की है, पहले हमने फार्मा20 किया था, उसके बाद हेल्दी हमने बाय किया था। दोनों ही सेक्टर फार्मा के ही हैं, आपको ये एग्री करते हो ना। तो एक के अंदर जो है हमें प्रॉफिट हमारा डिसिप्लिन के हिसाब से 5% मिल गया, उसको हमने निकाल दिया। साथ ही साथ मैंने परसों या कल आपको बोला था कि मैं फार्मा20 से निकल गया हूँ, हेल्दी से मैं नहीं निकलूँगा, हेल्दी मैं रिज़ल्ट तक लेके चलूँगा। हाँ दोस्तों सही है, बिल्कुल आपका कहना सही है। आज की बाइंग दोबारा री एंट्री करने का कारण, चलिए, नंबर 1, हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया एज़ पर डिसिप्लिन, क्लियर। उसी फार्मा20 को हमने आज जो है लगभग 3% डाउन पे अपनी एंट्री बना ली है। ये बताइए मुझे कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। आपको याद है कुछ दिन पहले जब मैं फार्मा20 नहीं सेल किया था, तो मैंने बोला था कि फार्मा20 मैं 19-28 के ऊपर दोबारा इसको टॉपअप मारूंगा। ये बदमाशी कर रहा है, 4.75 से वापस आ रहा है, तो 5 पूरा नहीं दे रहा है। ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था। जिस भाई ने तो वीडियो देखा हुआ उसको मालूम है, जो नहीं देखते हैं उनको नहीं पता रहता है। आज भी जब मेरा बाइंग ऑर्डर तो पहले से ही लगा रहता है, मैं कोई फ्रेश बाइंग ऑर्डर तो देता नहीं हूँ। और मेरा आज वो बाइंग मुझे नहीं मालूम था, वो बाय हो गया। और जब मुझे प्रॉपअप आया तो मैंने देखा नोटिफिकेशन, हाँ यार वाकई ये तो बाइंग हो गया है। नंबर 1। नंबर 2, अभी ये बाइंग तो हो गया, अच्छी बात है। जैसे मैं आपको बोल रहा कि अभी हमने उसको निकाल तो दिया था, अब इसको क्या करना है, ये मैं स्विंग के लिए लेके जा रहा हूँ। जो भी इसमें 2 चीज़ें रख लीजिएगा, मैं अपना बता रहा हूँ, आप अपना देख लीजिए। जिसके पास फार्मा का कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे हेल्दी चाहे फार्मा या किसी और AMC का फार्मा का सेक्टर नहीं है, वो ले लीजिए। जिसके पास पहले से, मेरे पास बहुत मैसेज आज आए हैं, उनके हेल्दी भी आज बाय कर लिया और फार्मा भी बाय कर लिया। दोस्तों ये सही डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। एक ही दिन आप दोनों बाइंग मत किया करो, थोड़ा टाइम दिया करो। अब आप दोनों ही एक ही पैलर ले लिया तो आप क्या उसको
आगे किस तरह मतलब कि परसेंटाइज कर पाओगे, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि जिन भाइयों के पास दोनों ही हैं तो कोशिश करना एक में स्विंग ले लेना, 3% तक की आ जाएगी, आराम से आ जाएगी 3%, बिल्कुल आराम से मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ 3% लेके साइड हो जाना। जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ यही आज ही की बाएंगे लेके चलना, फिर पूरा प्रॉफिट लेके चलेंगे। ठीक है, और मैं भी कोशिश करूँगा, अगर मेरा मूड माहौल ठीक हुआ तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगा, मैं भी सेल नहीं करूँगा। करेक्ट, तो ये व्यू है इसके ऊपर। क्या, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास दोनों कंपोनेंट हैं, फार्मा के दो अगर आपके पास ETF हैं तो एक का प्रॉफिट बुक 3% के हिसाब से। अगर आपके पास सिंगल ही है तो रख लेना, फिर आप जो हमारा फाइनल 5% का डिसिप्लिन है वो फॉलो करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब आ जाता हूँ आपके सवाल IT20 के ऊपर और ITI ETF के ऊपर। मुझे नहीं मालूम है दोस्तों आपके पास क्या है, मैं अपनी हर बार बात करता हूँ कि मैंने क्या लिया है, मेरे पास क्या है, मैं हर बार आपको बताता हूँ। IT20 के मेरे पास 3 फुल लॉट हैं, चौथा मेरा टॉपअप है। ठीक है, चौथा जो मैंने टॉपअप किया हुआ है स्विंग का किया हुआ है, मेरे मिल रहा था, लेकिन आप ही के मुझे सवाल आए थे सर नहीं बेचना, रखे रखो, तो मैं नहीं निकला उसमें से। मुझे वो 3% दे रहा था, मैं निकलने की कोशिश में पूरी था कि मैं निकल जाता हूँ, लेकिन मैंने नहीं सेल किया। तो अभी रियलाइज़ हो रहा है कि कर लेना चाहिए था। तो दोस्तों मैं वही बोलता हूँ कि जो प्रॉफिट मिलता है ना लेके आ जाओ, जो आपने डिसाइड किया उसी के ऊपर। अगर आपने शॉर्ट स्विंग की है 3% वाली ले लो, लॉन्ग की है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो शॉर्ट है, टॉपअप है, लेके दोबारा यूटिलाइज। अभी मुझे परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे पास जो है फंड बैकअप में था, क्योंकि हमने हाल ही में अभी पिछले हफ्ते भी फ्री हुए हैं सेल करके, तो पैसा तो कहीं लगाना है ना। तो यही इसीलिए हाँ, अभी जो इसको लगाने का दूसरा एक कारण, आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने जो है, पिछले नहीं थोड़े दिन पहले, हफ्ता नहीं बोलूँगा, ITI का मैंने जो है प्रॉफिट बुक किया है 3.30% के ऊपर, 3 ही मान लो आप। तो वो भी मेरा जो है ऐसे ही स्विंग ही था, उसने भाई मुझे प्रॉफिट 3% प्लस निकाल के दे दिया है, वो भी हमारे पास फंड आ गया। तो अगर आज अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल रही है कि कल का और आज का दोनों का मिला के 2 दिन का एक ETF आपको 3% की डिप दे रहा है, और वो उस लेवल पे दे रहा है, लेवल में आगे आप बात करूँगा, मैजिकल लेवल क्या है वो, हर लेवल उसी लेवल के ऊपर आके वो जो है रिवर्सल देता है, तो भाई बनता क्यों नहीं है बाइंग? बनता है, बिल्कुल बनता है। इस चीज़ को ना दिमाग के कहीं एक कोने में डाल लेना। ठीक है, जो मैं आपको बोलता हूँ वो भी मैं दोबारा आपकी बात करूँगा कि क्यों मैंने उस लेवल को क्यों चुनता हूँ मैं। भाई मुझे श्योर शॉट था कि आज वो लेवल आएगा। मैंने आपको मैसेज भी डाला कि भाई मैं 10:15 बजे आपको मैसेज डाला था कि अच्छा हुआ आप लोगों ने जो है 34.90 पे बाइंग कर ली। हालांकि वो रेट नहीं आया था, मुझे मैसेज दोबारा आया, सर ये तो मेरी ऐप में आया ही नहीं, आप क्या कह रहे हो, ये वो मतलब कि बहुत चीज़ें आई। तो मैं बाद में फिर इनको दोबारा एक मैसेज दिया, देखना आप, मैंने लिखा था मिलेगा। अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, नीचे आपको भी लिखा हुआ मिलेगा कि क्या मिलेगा। क्या हुआ दोस्तों, 2:30 बजे मिल गया ना आपको, मिला ना, वही रेट मिला ना, 34.90 जो बोला था। इसलिए मैं बोलता हूँ लेवल्स को इम्पोर्टेंस दिया करो, अनाप शनाप बाय मत किया करो। ये लेवल्स जो हमने अभी बाइंग कर ली है ना, ये मैजिकल लेवल है, बहुत बढ़िया लेवल है। हुआ क्या, 34.90 की आपने बाइंग की, डे लो कितना है आपका, ओनली 10 पैसे नीचे, 34.80 का डे लो है, और क्लोज कितने पे हुआ है, 35 प्लस पे हुआ है। रिवर्सल आ गया, वो भी मैं अभी बात करूँगा कि क्या दिखाने की कोशिश भी करूँगा आप लोगों को, आप और बेटर समझोगे। तो जब इस लेवल, ऐसे लेवल जब आते हैं ना, और मतलब कि श्योर शॉट हाँ ही आने हैं, वो आ सकते हैं, तो वहाँ पे हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कर देनी है दोस्तों। बाकी काम उसका है, वो करेगा, इसका यकीन हमें पूरा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ कि उन लेवलों के ऊपर
मैं हर बार ITBs का जब वीडियो बनाता हूँ या मैं किसी और वीडियो में ITBs की चर्चा करता हूँ तो मैं इन लेवल्स के ऊपर प्रॉपर और पक्का मैं आपको बताता हूँ कि ये लेवल कौन से हैं। मैं हर बार कई बार चलते वीडियो में बोला हूँ कि 35 बिलो आपने ITBs ले लेना है। अगर आपको मिलता है अभी जो सर्कल चल रहा है 35 के नीचे ITBs मिलता है तो इसको रख लो दोस्तों, इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे दो जितनी दे सकते हो। ये आपके लिए खरा सोना बनने वाला है, नो डाउट। मैं आपको बोल रहा हूँ, इसने मेरे प्रीवियस अगर मैं अपना जिक्र करूँ तो इसने बहुत बढ़िया, मेरा फेवरेट ITBs एक ETF है जिसने साल के अंदर इतनी स्विंग दी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा ETF है। मेरे पुराने साथी जहाँ जो ETF में पहले से कोई काम कर रहा है वो भली भांति इस ETF के बारे में जानता है। तो मैं आपको एक चार्ट के ऊपर आपको येलो कलर की एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी जो कि 3494 के ऊपर आपको दर्शा रही है। देख पा रहे हैं आप, मैं मतलब कि हाईलाइट भी कर रहा हूँ। 3494 का भाव के ऊपर एक मैंने ये लाइन खींची हुई है। ये दोस्तों इसकी 3495 बोलो चाहे 3490 बोल लो, कोई भी बोल लो, ये थोड़ा मतलब कि उंगली रखने में आगे पीछे हो जाता है। ये एक बहुत तगड़ी एक ऐसी सपोर्ट है कि इससे टूटती तो है लेकिन यहाँ पे जो है ना भर भर के इंस्टीट्यूशनल बाइंग बैठी हुई है। इतना डिमांड है इस लेवल के ऊपर, आप हर जगह देख लो, मेरा जब भी वीडियो मैंने बनाया है इस लेवल के ऊपर प्राइस आता है और वो अपनी बाइंग उठा के भाग जाता है। क्योंकि जब भी किसी प्राइस को एक जो लेवल के ऊपर मतलब कि बायर मिलेगा तो वो बायर जो है भाव को पुश कर देगा, प्राइस को पुश करेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और सेम इसके साथ इसी लेवल के ऊपर हर बार होता है। आप जाके पीछे तक देख लो, ये जो है आपको नज़र आ रहा है, जहाँ तक आप देखोगे यहाँ से तो चलो इसका डाउन सर्कल यहीं से ही नज़र आ रहा है, आप और पीछे भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ से भी जो है एक आया है और हाल फिलहाल में जो है, आप दूर मत जाओ, यहीं पे ही देख लो आप। ये कहाँ क्या है यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा। ये अप्रैल से ये जो है यहाँ चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। अप्रैल से लेके अभी तक आप गिन लोगे, आप गिन सकते हो कितनी बार इसने जो है इस सपोर्ट के ऊपर ये आया और ये निकल गया। अब सपोर्ट भी दोस्तों एक मैं हर बार कई बार बोलता हूँ कि एक दीवार है, ठीक है। सपोर्ट क्या है, एक जस्ट लाइक दीवार है। तो दीवार भी जो है ना, इसको दीवार की तरह समझो। हर बार आप दीवार को चोट मारोगे, हर बार दीवार को चोट मारोगे, हर बार दीवार को चोट मारोगे तो क्या वो दीवार रहेगी? वैसी नहीं रहेगी ना, नरम तो होगी ना, फटेगी, दरारें आएंगी, उसमें आएंगी ना। अब मुझे यहाँ थोड़ा सा इसके ऊपर बोलते हैं ना, थोड़ा डर भी लग रहा है। ये बार बार इस दीवार को आके तोड़ने की कोशिश कर रहा है और रिवर्सल देता है। पता नहीं ये दीवार अंबुजा की बनी है या किसकी बनी है, ठीक है ना, जो टूटती नहीं है, बोलते ना ये दीवार कभी टूटेगी नहीं। तो वही यहाँ पे होने जा रहा है। लेकिन एक देसी भाषा जो मैंने आपको बताया है कि जब दीवार को ज़्यादा ठेस पहुँचाई जाती है तो दीवार टूट जाती है। तो देखते हैं अभी, ये हर बार दीवार तो भी कायम है, ये दीवार कब तक कायम रहती है ये भी एक सवाल अपने में ही बना हुआ है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ फंड मैनेजमेंट आगी ना कड़ी वहाँ पे फंड मैनेजमेंट की। सपोज़ करो अगर ये दीवार टूट जाती है तो नीचे तो एक और दीवार होगी ना लपकने के लिए। हाँ, तो वहाँ पे आपके पास फंड होना चाहिए। जिस तरह हम ऊपर से इस दीवार तक अभी रुके हैं तो ऊपर की दीवारें भी तो ये तोड़ते हुए आया है ना। ये आप देख पा रहे हो, सारी दीवारें तोड़ी है ना, इसने तोड़ी है ना। तो अभी ये जो दीवार पे आया है तो ये अगर टूटती है तो इसके लिए फ़ंड होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि क्वांटिटी के ऊपर बड़ा ध्यान दिया करो, लॉट साइज़ को मैनेज किया करो। लॉट साइज़ कुछ नहीं, आपके बहुत सवाल आते हैं मुझे, जो न्यू मतलब कि मेरे साथी हैं, नए हैं, दोस्त हैं,
वो बोलते हैं लॉट क्या है। लॉट कुछ नहीं है दोस्तों, लॉट आपके फ़ंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फ़ंड क्या है। उसको आप 4 भाग में बांटिए, एक ईटीएफ में एक 4 भाग के लिए आप दे दीजिए, वो आपका जो पर लॉट आएगा क्वांटिटी वो आपकी लॉट है। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ। अगर आपने ITBs को सपोज करिए 1 लाख रुपया दे के रखा है, तो 1 लाख आपने जो है 4 भाग में बांट देना है। 25,000 रुपया आपका एक लॉट क्वांटिटी का हो जाएगा। बाकी 3 जो बचेंगे 25,000 के 75,000 वो आपने रिज़र्व रखने हैं। जब आपका दोबारा अगर वो लगाने का टाइम आएगा तो उन 75,000 से 25,000 निकालना है। ये आपका हो गया सेकंड लॉट की क्वांटिटी, वो आपने प्लेस कर देनी है। लॉट साइज़ कोई ऐसा नहीं है, ये निफ्टी का जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि इतने का 50 का होगा तो ये लॉट बन जाएगा, या कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉट आपने खुद डिसाइड करना है कि मेरा जो है 10 का लॉट होगा क्वांटिटी का, 100 क्वांटिटी का होगा, 1000 का होगा, 10,000 का होगा या लाख का होगा। विच एवर जो भी आपकी क्षमता है, जैसी भी है आप कर सकते हैं, वैसे ही इसको आपने मैनेज करना है। इसमें उलझना ज़्यादा नहीं है। क्लियर दोस्तों? फिर भी अगर आपका कोई सवाल होगा तो मैं फिर आपको और क्लियर कर दूंगा, आप कांटेक्ट कर लेना। तो अगेन हम बात आ जाते हैं, ये करते हैं वहीं पे ही कि अभी मुझे आपको दिखाना है कि क्या हुआ है, अंत में क्या हुआ है। दोस्तों ये सुबह से जो मैंने आपको जब बोला था मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, आप देख पा रहे हो मेरी ट्रेंड लाइन इसने जो ब्रेक की, और मुझे जो है कन्फर्मेशन मिल गया कि भाई अभी इसमें जो कार्रवाई बनती है। ठीक है दोस्तों, मैं इस जगह की बोल रहा हूँ। इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मैंने आपको वहीं पे ऑर्डर दे दिए थे कि भाई लिमिट ऑर्डर लगा दो, अब कार्रवाई होने वाली है, शुरू होने वाली है। चलो टाइम ज़रूर लगा, लेकिन हमें वो प्राइस हमारा आ गया और हमें ये बाय हो गया। अब जब दोबारा जो है ये कैंडल बनी है, ये जो है कैंडल देखिए, इसका टाइम फ्रेम है दोस्तों 1:15 बजे का। 1:15 बजे से 3:30 बजे की ये कैंडल है। ये 4 आवर का चार्ट है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि बाइंग कैसे आई है, ये बाइंग कैसे आई है। आप देखिए कि जो है यहाँ पे ये इस लेवल के ऊपर जो मैं आपको बोल रहा था, जो ये लेवल है, ये जो लेवल के ऊपर जो है पूरी इंस्टीट्यूशनल बाइंग बैठी हुई है, अपना पैसा लगा के बैठी। जिस तरह आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया था ना, ऐसे ही इंस्टीट्यूशनल बायर भी अपना जो है पैसा लगा के बैठे हैं। कभी आपने फिशर यानी कि मछली पकड़ने वाले को देखा है? वो क्या है ना, एक कांटा बोलते हैं ना, मैंने देखा, मतलब कि ज़्यादा चलो मैं नहीं बोलता, मैं आप समझ जाओगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो कांटा फेंकता है और मछली का इंतज़ार करता है, मछली उसमें फंसती है और वो खींच लेता है कांटे में, मछली अपना मुंह दे बैठती है। सेम यही चीज़ है, हमने उनकी तरह सोचना है और इंस्टीट्यूशनल बायर की तरह हमने जो बाइंग करनी है। हमने भी वो अपना लेवल के ऊपर जो हमने लेवल निकाले थे वहाँ पे अपनी जो बिड प्लेस कर दी, वो प्राइस वहाँ पे आया, और प्राइस आते ही एक जो है मतलब कि तुरंत उसने जो है रिवर्सल दिया, क्योंकि इतनी भारी क्वांटिटी वहाँ पे बायर बैठा हुआ था, जो बिल्कुल एक्चुअली डिमांड वहाँ पे आई हुई थी, और उस डिमांड ने ही इस जो है भाव को आगे पुश कर दिया। और आप देख पा रहे होगे चार्ट पैटर्न की भाषा में इस कैंडल को क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट कीजिएगा। जब आप कमेंट करते हो ना, तो साथ में ये भी कमेंट करना कि इस कैंडल को चार्ट की भाषा के अंदर इसका नाम क्या है। अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, मैं धीरे धीरे ये भी चीज़ें बताते रहूँगा। वैसे ETF वालों को कोई ज़्यादा मतलब कि दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल में ही रखना है हमें ETF में। तो फिर भी एक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या चीज़ बनी है, ये मुझे बताइएगा। ठीक है, अब मुझे भी बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने बात शुरू कर दिया, लेकिन आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपको ये पता था या नहीं पता था।
दोस्तों चार्ट के भाषा में इसको जो है हैमर का नाम दिया जाता है। हैमर आप देख पा रहे होगे कि ये जो है एक हैमर क्या होता है, हथौड़ा, हथौड़ा बोलते हैं ना, हथौड़े की शक्ल है या नहीं है कि एक जो लंबी इसकी विग है, जो नीचे इसको विग बोल देते हैं, लंबी विग है, और ऊपर जो है एक लोहे का पार्ट जो हैमर का होता है, उस तरह का इसने शक्ल ले रखी है। तो यहाँ से क्या हुआ, जो विग इतनी लंबी बनी हुई है, ये दर्शा रही है कि बायर ने ऐसा डिमांड आई कि इसको जो है ऊपर की तरफ पुश करके ले गया, बढ़िया सा इसको जो है लेके गया, और इसको जो है 35 कितना दिख रहा है, 35.18 पे इसको क्लोज कर दिया। कहाँ से प्राइस गया था, 34.80 पे, 34.80 से प्राइस को लेके आ गया वो 35.18 के ऊपर। तो ये लास्ट के मूवमेंट में दर्शाता है कि यहाँ कितनी बड़ी यहाँ पे कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट हुई और प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब ये एक बहुत बढ़िया साइन है कल के लिए दोस्तों। अब देखते हैं कल मार्केट क्या करती है, किस तरह का, मतलब कि आज शाम को डाटा आता है, वो डिपेंड करता है कि आगे का क्या व्यू है। लेकिन जो चार्ट पैटर्न अगर बोल रहे हैं, जो अगर मैं उसकी भाषा में आपको बताऊं, तो ये एक बहुत तगड़ा एक कैंडल है, और जो कि हैमर है, और ये लास्ट कब बना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है दोस्तों लास्ट, इसने जो है यहाँ पे ये हैमर बनाया, और आगे आप देख पा रहे हो कि मार्केट में ट्रेंड ही चेंज कर दिया, मार्केट ने ट्रेंड ही चेंज कर दिया दोस्तों ये कि ये ऐसा संकेत है जो हमें एक चार्ट एनालिसिस के ऊपर भी पता लगता है। हर चीज़ अपनी जगह ज़रूरत है दोस्तों, हर चीज़ की अपनी ज़रूरत बनी हुई है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि हमने उसको कैसे अपने ट्रेडिंग के अंदर फॉलो करना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज का विश्लेषण जो है आपको समझ आया होगा, और आगे का व्यू मैंने जो बताने की कोशिश की है, क्या करना है इसके अंदर, वो भी आपको क्लियर होगा। और अगर आपके पास पहले से ही इसके मल्टी लॉट हैं, तो इसके अंदर देख लेना, आपको अगर 3% अगर बुक करना है तो बुक कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसके अंदर 3% मिल जाएगा। जो हमारी बाइंग लेवल है, बहुत ही अच्छे लेवल है, आपको जल्दी ये 3% दिला देगा। फिर दोबारा हम अपने जो है कोशिश करेंगे। मैं अपना व्यू बता देता हूँ, मैं इसके अंदर 3% बुक कर लूँगा, क्योंकि मेरा पहले से भी एक जो है लॉट ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, जो रिज़र्व है, उसमें मैंने बुक नहीं किया, तो इसको मैं बुक कर लूँगा दोस्तों। इसमें अभी मैं रुकूंगा नहीं, ये मैं जो है शॉर्ट में ही निकाल दूँगा, चाहे 3%, चाहे हफ्ते में आ जाए, चाहे 2 हफ्ते में आ जाए, चाहे 2 दिन में आ जाए, मैं 3% बुक कर लूँगा। मैं अभी वेट नहीं करूँगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ जो आपके आज के डाउट थे वो भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, और दोनों ETF के बारे में जो बात की है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्लियर क्रिस्टल व्यू मैंने आपको देने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी भाई का कोई डाउट है तो वो कांटेक्ट कर सकता है दोस्तों। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।